इस संसार में हर आदमी के ऊपर धूल तो आती आती है, गंदगी आएगी ही, उसको कोई नहीं बदल सकता क्योंकि ये नियम है। जाऊंगी मेरी लगी क्या लगी? लगन लगी। हाँ, किससे लगी? श्याम संग। क्यों लगी? ये भाई कहाँ बताएं, उनके साथ में ना तो कुछ मजा ही और है। ये बात मजाक में लगी? आनंद ही कुछ और है। अच्छा, आनंद के लिए लगी। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, वेलकम बेगम जी। अच्छा, ये वाला डायलॉग सबसे ज्यादा तब फेमस हुआ था जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वो शादीशुदा महिला ने बोला था। क्या बोला था मेरे को आपसे वो हो गया है, फिर यही गाया था, लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा सो देखा जाएगा। इसकी दीवानी थी। धीरेन्द्र शास्त्री पसंद है आपको? हाँ, देखते हैं, मजा आता है। एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं और अनिरुद्धाचार्य हैं और आचार्य प्रशांत हैं, और भी एक गुरु वो जो है हमेशा उस पर वीर नास्ति करते हैं। सबका अपना अच्छी बात कहते हैं, और अच्छी बात कहते हैं। क्या कुछ समझ में आती है आपके उनकी बातें? सबका अपना अपना एक निश है, विषय अपना रहता है। आचार्य प्रशांत हमेशा शांति की ओर बात करते हैं, शांत रहो और स्वस्थ रहो, मोह माया से दूर रहो। नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, बताऊं मैं आपको, वो खुद तो मोह माया में फंसे हुए हैं और हमसे मना कर रहे हैं। खुद करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, हमसे बोल रहे हैं कि त्याग दो सब चीज, दुनियादारी में सब चीज त्याग दो, घर बार जमीन ये सब त्याग दो, दान कर दो सबको। किसको कर दो? उसी को दान कर दो सब। हाँ, कुल मिला के यही कहेंगे, सब हमको दान कर दो, यही कहेंगे। तो बताओ फिर वो मोहमाया वो क्या कर रहे हैं? वो तो खुद तो फंस रहे हैं मोहमाया में, और हमको बचा रहे मोहमाया से। क्या है यार ये इंसान, कैसे इंसान है ये? मुझे पसंद नहीं भाई। मैं किसको पसंद करता हूँ मालूम है? और तुमको बारिश पसंद है, हमको बारिश में तुमको हंसना पसंद है, हमको हंसते हुए तुम। ये जिंदगी, ये मोह माया छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? पैदा ही क्यों हुए फिर दुनिया में? क्यों आए? हाँ, मोह माया में फंसने के लिए तो पैदा हुए हैं, वरना जानवर जब छोड़ना ही था तो क्यों आए भाई? इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुए? फिर मतलब ही क्या है? कहीं जंगल में पैदा होते, आराम से आजादी से रहते। पंडित जी खुद बैंगन खाते हैं, हमको मना कर, हमको परहेज बताते हैं कि मत खाओ बैंगन, और खुद पंडित जी बैंगन खाते हैं। हाँ। ये कौन सी बात है यार? तो इसलिए दोस्त मेरे सुनो, धीरेन्द्र शास्त्री कोई मेरी समझ में कुछ नहीं है, मैं उसको कुछ नहीं मानता हूँ, ना ही अनिरुद्धाचार्य मानता हूँ, क्योंकि वो लोग ऐसा उल्टा पल्टा पाठ पढ़ाते हैं, लोगों को दिमाग खराब कर देते हैं। एक बार धीरेन्द्र शास्त्री ने पता क्या बोला था? जिसकी शादी हो गई ना, वो तो हुई महिला रजिस्ट्री वाली, और जिसकी शादी हुई ना, वो हुई खाली प्लॉट। अच्छा, कोई भी कब्जा कर सकता है उस पर, कोई भी कब्जा कर सकता है उस पर, खाली प्लॉट पे। तो सही बोला। ये सही छोड़ गया यार, ये तो गंदी बात है ना। अरे उनको अपनी मतलब, फिर भी लोग उनको पसंद करने वाले करते हैं। करते नहीं है, वो पागल है, वो तो करते हैं। और उनको बोलता भी है वो, तुम्हारा मंगलसूत्र दे दो, तुम्हारा सोना दे दो, चांदी दे दो, मुझे धन दे दो, जमीन दे दो, कुछ भी दे दो, दान करो तुम मेरे लिए, और तुम्हारा बजरंगबली बहुत भला करेगा। ये कोई बात हुई क्या? अरे तेरे को देने से क्या होगा?
उसके अंदर एक ये तो कला है, लूट वो रहे एक कला की वजह से हैं। इतना वो है। कुछ कला नहीं है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं भाई, मजे कर रहे हैं। पता मैं नहीं नहीं। मानता, मैं तो समझेगा, मैं सबको समान मानता हूँ। मैं जाट हूँ, राजस्थान का जाट हूँ, राजस्थान का हूँ, मैं जयपुर का अच्छा जाट हूँ वहाँ का, है ना। तो मैं सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पंजाबी सब लोग जितने धर्म है ना, सबको मैं कुछ धर्म में कुछ नहीं मानता। मैं मानता हूँ खाली बस इंसान है, बस इंसान है हम और आप। भूख इंसानियत आपको भी सब। लगती है, भूख मुझे भी लगती है, खाना मुझे इंसानियत। भी चाहिए, खाना आपको भी चाहिए, है कि नहीं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और भोजन सबसे बड़ा देवता है। ये बात है कि नहीं, बताओ हाँ। भाई। सबको खाना चाहिए नहीं चाहिए। हिंदू भी खाना खाता है, मुस्लिम भी खाना खाता है, मुस्लिम की भी नाक यहाँ रहती है, मुस्लिम की नाक यहाँ नहीं रहती, पीछे नहीं रहती भाई। मैं ये मानता हूँ सब इंसान है भाई। यहाँ पे आके लोगों ने स्वार्थ के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए लोगों को बढ़ा बढ़ा के लड़ा के, मतलब खुद का मतलब मजे कर रहे हैं, खुद का मजे कर रहे हैं बस। सभी धर्मों में ऐसे धर्म गुरु पाए जाते हैं, मूर्ख बनाते हैं एक लोगों बात को धर्म बताओ, के नाम पे। अगर अगर कोई मुस्लिम होता है, कोई हिंदू होता है, तो क्या उनके अंदर क्या ऐसा चीज होता है अलग, डिफरेंट क्या है बताओ। कुछ नहीं, बस पेट पहनावे है, से बना नाक देते है, हैं, मुंह है, दांत मेंटेलिटी है, बना आंख देते है, हैं। बाल है, सब कुछ है ना। तो उनको क्यों अलग अलग किया जाता है कि ये अलग है, हम अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है। अरे उनसे किसी दूसरे इंसान से एक बात, एक कबीरदास ने बात कही थी कि बुरा देखने में चला, बुरा मिला ना कोई, और जो मन देखा आप ना, तो खुद से बुरा ना कोई। इस संसार में ना कबीरदास जी कह गए थे ना, सत्य कह गए थे कि इंसान खुद से बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम देखेंगे ना, अपने आप को जांचेंगे, हमने कितने गलत काम किए हैं, हमको पता नहीं है। हमको मुझे आपकी गलती पसंद दिखाई दे रही है, आप गलत इंसान हो, आपको मुझे दिखाई दे रही है मैं गलत इंसान हूँ, ऐसा बोलेंगे आप, मुझे बोलेंगे, मैं आपको बोलूंगा। ये पता नहीं कि मैं खुद ही गलत हूँ, अपने आप में आप गलत हो, मेरे में मैं गलत हूँ। आप खुद को सुधार रहे हैं, दूसरे बारे में बता रहे हैं, बस खाली वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, करेंगे तो भरेंगे, सीधी बात है। मैं गलत करूंगा तो आपको सजा मिलेगी क्या? नहीं, ऐसा तो ना है, खैर नहीं है। मैं कर रहा हूँ मुझे मिलेगी, आप कर आपको मिलेगी, जो करे उसको मिलेगा। सही है कि नहीं? फिर बताओ हम किसी में दोष क्यों लगाएंगे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। सब बढ़िया है भाई, हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। नजरिया चाहिए सही देखने का, सब कुछ अच्छा दिखाई देता है संसार में। अगर मैं चोर आदमी को सब चोर दिखाई देते हैं, ईमानदार को सब ईमानदार दिखाई देता है, सब लोग अच्छे होंगे। ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। हमारे साथ ऐसा ही हुआ, हम अपने मतलब मासूम थे तो हम भी दुनिया को मासूम समझते थे कि दुनिया बहुत अच्छी बस है। समझो, लेकिन उसको मत समझो, दुनिया को मत समझो, आप अपने आप को समझो बस। हम ईश्वर ने बनाया हमको, हम मासूम ही हैं, मासूम ही रहेंगे। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया कैसी है। हमको दुनिया बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगी। मतलब दुनिया चाहे गलत इंसान है ना, अगर कोई गलती भी करता ना, तो कुछ न कुछ उसकी मजबूरी होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर वो ऐसा बनाया हुआ ईश्वर ने, तो हम कौन है उसको कहने वाले, बताओ। तो ईश्वर ने उसको ऐसा बना दिया है, तो हम उसको गलत क्यों कहेंगे यार, है कि नहीं? हाँ, बस यही है, और क्या जिंदगी में कुछ नहीं भाई। अब तो पहले वाले ना तो महात्मा बचे हैं और ना वो विश्वास बचा है किसी महात्मा पे भी। अब तो महात्मा के पास में 15 चीजें रहती है सेवा करने के लिए। अभी तो फुल एसी रहता, फुल एसी रूम रहता, फर्स्ट क्लास। ये मालिश हो रही गुरु जी की बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मजे हो रहे, महात्मा के मजे हो रहे हैं। जबकि धर्मात्मा को सारे सुखों से दूर रहना चाहिए, प्रकृति से। एक बात बताओ, हाँ, जो आदमी अगर भगत आदमी है ना, उसको तो संसार की चीज वस्तु चाहिए ही नहीं। हाँ, बस प्रकृति में आनंद, ऐसा केवल भोजन सही है और ना। निद्रा। उसको खाली 2 टाइम खाना चाहिए बस, खाली वो टाइम भी खाना उसको दे देगा ईश्वर, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। मतलब लेकिन वो तो लिपटा हुआ है, फोर्चुनर गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़ा हाई फाई जिंदगी है, एसी वेसी सब कुछ है। लोग आ रहे हैं, गुरु जी महाराज दया करो महाराज, ठीक है बेटा, भला हो गया तेरा, कुछ दान करके जाए यहाँ पे बस। अरे एक बात बता मुझे, ईश्वर देने वाला है कि लेने वाला, बताओ। पैसा देता है कि लेता है? वो सोचो आप। वो तो सब ईश्वर ईश्वर सब करता है, देता भी है लेता भी है। लेता नहीं किसी से, लेता नहीं भाई, सबको देने वाला ईश्वर है। आपका पापा है, सुनो मेरी बात, आपका पापा बहुत पैसे वाला है, मेरी बात सुनना। तो वो आपको आपसे लेगा क्या, दे रहा आपको, बताओ। अब सब अपने कर्मों की बात है, अपने कर्मों का सब बस।
भाई देखो मेरे पापा है ना, वो बहुत पैसे वाले हैं, तो वो मुझे देंगे कि लेंगे, मेरे से देंगे ना मेरे को, क्यों? उनके पास सब कुछ है, ईश्वर है ना, उसके पास सब कुछ है, भगवान के पास सब कुछ है भाई, उसके पास क्या कमी है कोई चीज की, बताओ? बिल्कुल जिसने हमको बनाया, दुनिया बनाई, पूरी दुनिया बनाई है, तो उसके पास सब कुछ है भाई, उसके पास कमी कोई बात की नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये 2 रुपए का प्रसाद लाके प्रसाद चुनाओ, अगरबत्ती लगाओ, तब खुश होंगे। ईश्वर कहाँ है खुश होंगे? ईश्वर तो ऊपर बैठे स्वर्ग में, आराम से मजे कर रहे हैं, देख रहे हैं दुनिया को, क्या कर रहे हैं दुनिया। यहाँ रहेंगे कोई ईश्वर रह सकते हैं? इतना पापी लोगों के बीच रहेंगे ईश्वर कोई? नहीं रहेंगे यहाँ भाई। इस दुनिया को देख के ना, इन लोगों में रहने का मन उठने लगा। यही तो बात है। लगाओ पे क्या लगाओ, लगा लो, कोई दिक्कत ना है अभी। तो मेरा कहने का मतलब यही कि इंसान इंसान स्वार्थी है, इंसान अपने लिए सब कुछ कर रहा है, आडंबर कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, लोगों को लूट रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, मतलब कैसे कैसे, मतलब लोगों से छीन रहे हैं, मतलब दुनिया, बताओ है ना? मंदिरों में एक बात बताओ, मंदिर में जो भगवान रहते हैं तो पैसे क्या करते हैं वहां पे, बताओ? धर्म के नाम पे धंधा होता है, बस वही कर रहे हैं। अब अभी आप ऐसा कुछ बोलोगे ना, तो क्या बोलोगे, पता क्या बोलोगे? अरे ये पूरा राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है, ये बेकार आदमी है, ऐसा बोला ना, ये धर्म का नाम धंधा कर रहा है, ये बेकार इंसान है, ये हमारे धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकता, ये तो मतलब बहुत बुरा इंसान है, मतलब ऐसा बोलेंगे आपको। ऐसा बोलने से अभी वर्तमान के समय में देखा जाए, पहले शिक्षा के लिए मतलब जो है, शिक्षा अगर कोई ग्रहण करता था तो अपनी मर्जी से गुरु सेवा करता था। अभी के समय में 2 ही धर्म सबसे ज़्यादा, मतलब धर्म का धंधा और शिक्षा का धंधा, 2 ही सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। राइट बात है। वैसे वो तो शिष्य की मर्जी है, शिष्य को जैसी शिक्षा दोगे वो खुद अपनी तरफ से गुरु दक्षिणा देगा, लेकिन क्या किया जाए, वो तो चल रहा है, सरकार भी उस चीज को प्रमोट कर रही है भाई। अब गुरु नहीं रहे भाई साहब, अभी गुरु कैसे कैसे हो पता है? गुरु तो गुरु हो गए, समझे? स्कूल में गुरु आते स्कूल में, कैसे कैसे गुरु आते पता है आपको? समझ गए गुरु बात? वो तो कोई बहुत कम ऐसे गुरु हैं जो मतलब क्या है कि बच्चों को ठीक शिक्षा देते हैं और रियली गुरु हैं, मतलब वो तो बहुत कम है ऐसे, उनको लोग जीने नहीं देते हैं, उनको बहुत तंग करते हैं ऐसे लोगों को, तो अच्छे लोगों को तो बहुत तंग करते हैं। अच्छा बेचारा रह ही नहीं पाएगा, ये दुनिया ऐसी है, उसको रहने नहीं देती है। बिहार में एक टीचर है ना, उसका नाम क्या है? खान सर। हाँ हाँ, तो मुस्लिम है वो, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई जाति का होगा नहीं, सबको पढ़ा रहा है बेचारा, सबको मतलब अच्छे से एजुकेशन दे रहा है, और सबके लिए फीस बहुत कम है, बताओ। और उसको लोग बहुत परेशान किए थे, मतलब जेल में डाल दिया उनको एक बार, बताओ। बहुत ज्यादा कर्म बुलंद है उनको यार, कौन उनको झुका सकता है दुनिया में? जिसके कर्म अच्छे होते हैं ना, उसको कोई नहीं झुका सकता भाई, वो तो आगे जाएगा, पार जाएगा। जिसके कर्म अच्छे हैं उसका दुनिया साथ देती है, लेकिन अभी सीधा साधा अगर कोई अच्छा इंसान हो ना, तो उसका जीना आराम कर देते हैं लोग, अभी ऐसा भी चल रहा है। ये बात ऐसी है कि संसार इसमें क्या है, थोड़ा सा आदमी को रंग बिरंगा होना पड़ेगा, रंग बिरंगा हल्का सा। जैसे मान लीजिए आपका सफेद शर्ट है, टी शर्ट सफेद है आपका, तो इसमें लोग क्या है, धूल मिट्टी फेंकेंगे, क्यों? गंदा करने के लिए। अगर आप फिर साफ करोगे ना, उसको साफ कर लोगे, फिर साफ हो जाएगी वो, तो फिर लोग गंदा फेंकेंगे, फिर साफ करनी पड़ेगी आपको सफेद। तो यही है अच्छे इंसान की पहचान, लेकिन उसके सफेद दिखाई देगी लोगों को, वास्तव में टॉप टी शर्ट की एकदम व्हाइट है यार। लोगों ने गंदा किया था, कौन गंदा किया तो मालूम नहीं पड़े ना, ऐसा। लेकिन अगर आप साफ सफाई रखोगे ना अपनी टी शर्ट की, तो लोग कहेंगे वास्तव में यार सफेद, वाह यार क्या व्हाइट शर्ट है, टी शर्ट की यार, मस्त है यार। लेकिन इस संसार की धूल मिट्टी तो आएगी, टकराएगी, गंदा भी करेगी, लेकिन गंदगी को हटाना पड़ेगा, फिर से क्लियर होना पड़ेगा एकदम। सही बात है आपकी, बिल्कुल।
जी संगीता जी वेलकम है आपका। संगीता जी कैसी हैं आप? अब पता संगीता है जी हमारी हमारे मतलब क्या हाल है? सफ़ेदी पे ऐसा दाग लगा है कि छुटाना मुश्किल है। अब एक प्रकार से तो हम ये सोच रहे हैं कि अब वो नहीं हट रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है अब वो दाग लग गया है तो अब और कोई लगाने के नहीं सोचेगा, अब तो दाग लग ही गया है बहुत। पीटर वेलकम। क्या दाग लगा? भाई बता नहीं सकते, फैमिली मैटर है। एक बात बोलूं, सुनो। हम्म इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिस पे दाग नहीं है? हम्म। कोई है ऐसा? एक आदमी बता मुझे दुनिया में, वो आदमी ऐसा है? अच्छा होगा सभी पे कुछ ना कुछ, मानने वाले मानते हैं, होगी नहीं कि नहीं मान। होगी? किसी की जो भी है, किसी की ओपन है, इतना फर्क है बस। खाली किसी का दिखाई दे रहा है, किसी का दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी बाकी दाग तो है दोस्त, हम्म दाग तो हर इंसान के ऊपर है। हम्म। संगीता जी हाय। संगीता जी कैसी हैं आप? वैसे आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? क्या? आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? मेरा पढ़ाई तो आप मत पूछो यार। कितना फिर भी? अब आप लगा लो, मेरा जॉब है ना, गवर्नमेंट जॉब है। हाँ। और हम्म, एक से ऊपर पेमेंट मिलता है मंथली। अब देख लो आप। लाइव आने का टाइम भी मिल जाता है? मैं लैब कभी कभी जाता हूँ, मेरे खाली बस बैठने के लिए, कहाँ यहाँ आके बैठता हूँ बस खाली, और लोगों से बातचीत करता हूँ बस। जितना मुझे बोल सकता हूँ उतना बोलता हूँ बस, बातें करता हूँ बस, क्योंकि कुछ भला हो जाए बस। दो शब्द किसी को भली बातें बोल दे तो क्या जाता है हमारा बोलने में। हम्म। बाकी लैब में आता नहीं है, बहुत कम लैब चलाता हूँ, बहुत कम। रात को चलाता हूँ बस खाली, अच्छा अच्छा। दिन में नहीं। अ, वैसे आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए तो इतने टाइम से अच्छा। जुड़े हैं। हाँ हाँ आप जी ज्ञान जी की जी बातें करते जी। हो। तो यही है हमको, मतलब देखो, आप कुछ देने वाले नहीं है, हम आपको लेने वाले नहीं, कुछ भी है ना, कुछ हम्म। ऐसा नहीं है। लेकिन खाली इतना है, दो बातें अगर अच्छी बातें बोल देना, हम्म। तो आपको भी बाद में कुछ ऐसा लगेगा। देखो ज्ञान कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है ज्ञान? कहाँ से मिलेगा? इस संसार से ज्ञान मिलता है। हाँ हाँ। संसार, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, इतनी ठोकर खाने से बुद्धि आती है। हम्म। देखो बादाम से बुद्धि नहीं आती है, ठोकर खाने से बुद्धि आती है। किसी किसी में ऐसा होता है। और सच बात यही है कि आदमी को संसार से ज्ञान मिलता है, अगर लेना वाला चाहिए बस। कोई आदमी गलती चोरी कर रहा है ना, उससे भी ज्ञान हमको मिल रहा है। क्यों? कैसे मिल रहा है बताओ? चोरी करने वाले से हमको ज्ञान मिलता है। कैसे मिलता है? कि वो चोरी कर रहा है ना, तो उसको सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी, इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। कोई लड़ाई करता है ना, उससे भी हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान को लेना चाहिए, लेने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ। आपको किसी ने गाली दिया, उस टाइम उससे भी आपको ज्ञान मिलेगा। कैसे? वो आपको बेकार लगेगा ना, गाली देने वाला इंसान आपको कोई गाली देगा ना, तो वो आपको बुरा लगेगा, ये बेकार आदमी गाली देता है यार, सही है ना? उससे भी आपको ज्ञान मिला है कि ये बेकार है, ऐसा गाली मैं बेकार ना बनूं, मैं ऐसा किसी को गाली ना दूं। तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? यही है सीखने वाला। संसार में सब कुछ मिलता है भाई, सब कुछ, सारा ज्ञान मिलता है। लेने वाला चाहिए। बस सेम सिद्धांत हमारा भी है, सीखते हैं लेकिन कमियां देखते हैं वो अपने अंदर, फिर सुधारते हैं हम, ये कमियां हमारे अंदर ना आए। मेरी एक बात सुनो, टी शर्ट आपकी गंदी है भाई साहब, टी शर्ट तो आपकी गंदी है ना, इसको साफ आपको करना पड़ेगा। अपनी टी शर्ट, मेरी टी शर्ट गंदी है ना, इसको साफ नहीं करूंगा, आप नहीं कर सकते। खुद का सिस्टम। अगर एक बात बताओ, अगर आप जैसे मान लीजिए घर बैठ जाओ आराम से और कुछ भी सोचो दिमाग में, कुछ करो मत आप, तो क्या मिलेगा आपको? कुछ मिलेगा क्या सोचने से? कुछ नहीं मिलेगा ना। सोचने से कुछ नहीं, अशांति यही है जीवन, यही जीवन है बस। इसी में सोचना है हमको क्या करना है, कुछ करना है। कौन है? क्या हुआ है? चलो, इस संसार में हर आदमी के ऊपर धूल तो आती आती है, गंदगी आएगी ही, उसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि ये नियम है। धूप तो आएगी, ये नियम है।
बिल्कुल। लेकिन उस गंदगी को साफ रखना पड़ेगा हमको। साफ करने के लिए वही संघर्ष लाइफ में शुरू ओके है। जी, ओके जी, बाय। और मैं कॉल करूंगा, मैं कॉल आया, कॉल करता हूँ, है ना, बाद में मिलेंगे। ओके। ठीक है, फॉलो कर लेता हूँ, आप भी मुझे कर लो।